ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन को खुल करके राहुल गांधी को नेतृत्व प्रदान करना चाहिए। इंदिरा जी के वक्त में, राजीव जी के वक्त में भी कांग्रेस वर्सेस ऑल आंधी चली इंदिरा गांधी के वापस 2.5 साल के अंदर ही थम्पिंग मेजोरिटी वापस दी की जनता ने इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। और इंदिरा गांधी ऐसी नेता होती ना तो ऐसी पार्टी में बैन लगा देती। वो प्रोग्राम आयोजित किया गया, उसमें सम्मान का प्रोग्राम भी रखा गया। महापुरुषों का सम्मान भी होता है, शहीदों का सम्मान की मूर्तियाँ लगती है। एक बात हम जरूर कहते हैं कि ये मूर्तियाँ लगना या सम्मान देने का सिलसिला इसलिए है कि आने वाली नौजवान पीढ़ी को प्रेरणा मिले कि ये व्यक्ति कौन था, कौन महापुरुष था जिसने जिसकी मूर्ति लगी है, तो वो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके अपने मन में संकल्प करता है कि मुझे कुछ करना है। इसी प्रकार से आज विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न समाज के लोगों ने सम्मान प्राप्त किया है। अच्छा लगा जब सभी कौम जो है उन सबको आपने याद किया। ये ऐसी परंपरा ही होनी चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो क़याम खानी समाज ने मिसाल पेश की है, आने वाले वक्त में ये मिसाल और मजबूत होगी सब समाज के अंदर। इंडिया गठबंधन जो है उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। मजबूत करने की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है किसी की, तो कांग्रेस की है, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। अभी संजय राउत जो थे शिवसेना, उसने कहा था कि जो पार्टी कांग्रेस अलग होकर गई है उन सबको वापस कांग्रेस में आ जाना चाहिए। मैंने भी उसका समर्थन किया। मैंने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन को खुल करके राहुल गांधी को नेतृत्व प्रदान करना चाहिए। मुझे नहीं रहे मोदी वर्सेस राहुल गांधी। जनता चाहती है कि मालूम पड़े भी आपके सामने कौन है जो सब स्वीकार करते हैं। और हम भूले नहीं हैं, इंदिरा गांधी के साथ में यही हुआ, कांग्रेस वर्सेस ऑल पार्टी हो गई थी। इवन उस वक्त में भी और राजीव गांधी जी के वक्त में भी बोफोर्स का झूठा आरोप लगाया उनके ऊपर, तो चुनाव हार गए थे। वीपी सिंह जी 1 साल के लिए बन गए प्राइम मिनिस्टर। तो दम नहीं था बोफोर्स के नाम पे। बोफोर्स कारगिल के अंदर जब काम आई तो वहाँ सैनिकों ने राजीव गांधी हमारे के नारे लगाए, बोफोर्स तो चलाते हुए, और बोफोर्स के नाम पे सरकार चली गई हमारी। मनमोहन सिंह सरकार चली गई। 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट, वो कहाँ गए? लोकपाल, अन्ना हजारे को बैठा दिया RSS ने, बीजेपी ने आगे उनको कर दिया, गांधीवादी को बर्बाद कर दिया, सरकार चली गई मनमोहन सिंह जी। ये ऐसे ही करते हैं। इंदिरा जी के वक्त में, राजीव जी के वक्त में भी कांग्रेस वर्सेस ऑल। और मुझे अफसोस कहते हुए उसमें CPI, CPM, सोशलिस्ट पार्टी भी बीजेपी के साथ मंच पर आ गई। कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, ऐसा बचा लिया देश 2 बार। आंधी चली इंदिरा गांधी के वापस 2.5 साल के अंदर ही और थम्पिंग मेजोरिटी वापस दी की जनता ने इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। ये तो इतिहास गवाह है। बदनाम कर दिया राजीव गांधी को बोफोर करते करते 60 करोड़ का मामला। अब आरोप लगाते 12,000 करोड़ का आरोप लगाते हैं तो मीडिया कोई इशू नहीं बनाता है या अफेयर्स के अंदर ही। और सरकार बदल दी, 1 साल 1.5 साल चली सरकार, 2 सरकार वापस कांग्रेस सरकार बनी। तो आप सोच सकते हैं कि अब समय आ गया है कि बीजेपी वर्सेस ऑल हो, तब जाके ये आंखें खुलेगी। ये मेरा मानना है। ये कांग्रेस को प्रयास करने पड़ेंगे, कांग्रेस प्रयास करेगी। और जब जनता समझ आएगी कि वास्तव में सच्चाई कांग्रेस के साथ में है, तो सटीक फिर जो है NDA के साथ जो पार्टी लगी हुई है मोदी जी के साथ में, बीजेपी के साथ में, जब जनता उनके इलाकों की खिलाफ होगी बीजेपी के, तब जाके वो पार्टी NDA जो है वो पार्टी छोड़ करके
इंडिया गठबंधन आने का प्रयास करेगी, तब जाके बीजेपी को समझ में आएगा। अगर देश को बचाना है, देश की डेमोक्रेसी को बचाना है, तो ये ऐसा माहौल मैंने, आपने भी शायद बैठे हैं सब सीनियर लोग, मैंने मेरी ज़िंदगी में 50 साल की राजनीति में देखा होगा जो खतरनाक माहौल आज देश के अंदर है। खतरनाक माहौल कह रहा हूँ, खतरनाक माहौल है। अब भी नहीं संभला देश तो देश खुद भुगतेगा बाद में, देशवासी भुगतेंगे, युवा पीढ़ी का कोई भविष्य नहीं होगा, हालात बड़े गंभीर हो जाएंगे। इसलिए चाहिए, युवा पीढ़ी की उम्र ज़्यादा है, क्या उनको माफ नहीं करेगा। आप क्या करें तो युवा थे तो। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी है, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबू कलाम आजाद, अम्बेडकर उस जमाने के संविधान बन गया। आज चल रहा, इसीलिए इंदिरा गांधी शहीद हो गई, फिर खालिस्तान नहीं बनने दिया, राजीव गांधी शहीद हो गए, चाहते थे उपाधि में शांति स्थापित हो, श्रीलंका शहीद, और देश एक रहा, अखंड रहा। इनकी सोच क्या है, इनकी सोच से देश कमजोर हो रहा है। धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे लोग जानबूझ करके। 400 सीटें हैं, 402 या 404, एक सीट मुसलमान को नहीं दे रहे हो आप, और आप राजनीतिक पार्टी हो। अरे आप दिखावटी दे दे 5 सीटें बताने के लिए देशवासियों को हम तो बिल्कुल हिंदुत्व वाली पार्टी है। वो मुख्तार अब्बास नकवी बेचारे बोलते थे लंबे अरसे तक, क्या प्यारी करते थे शानदार बीजेपी की, शाहनवाज खान मंत्री थे, सबको घर में डाल दिया। अरे जिसकी सोच ये हो, हिंदूवादियों को, हिंदुत्व वालों को भड़काओ और राज करो। और इंदिरा गांधी जैसी नेता होती ना तो ऐसी पार्टी में बैन लगा देती वो बीजेपी जैसा। आप एक हिंदुत्व को लेकर आप पार्टी चला रहे हो, आप हिंदू को लेकर राजनीति करना चाहते हो। संविधान में क्या लिखा हुआ है? शपथ संविधान के लिए आपने, शपथ संविधान के लिए आपने पूरे सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी वर्गों का सम्मान करने की बात है। आप धर्म के नाम पर राजनीति नहीं कर सकते हो। आप सब कुछ हो रहा है। भगत सिंह शेखावत जी जब चुनाव लड़े बाली से, उनके मुंह से निकल गया राम मंदिर के बारे में। चुनाव जीत गए वो, किसी ने केस कर दिया हाईकोर्ट के अंदर, उधर मुख्यमंत्री बन गए बाद में। केस कर दिया, केस इतना संगीन था, उनकी मेंबरशिप जा सकती थी। उन्होंने जो गवाह था उसको रोक के बस में रास्ते में पुलिस के सहयोग से समझाइश करी होगी, कुछ भी किया होगा, वो बच गए। कोई जमाना था कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक खाली नाम लेने मात्र से धर्म के नाम पे आप चुनाव नहीं लड़ सकते, धर्म को बीच में नहीं ला सकते हो।